इन दिनों देश में जहां सुनो वहीं कोरोना की दूसरी लहर का शिकार लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ये संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि उन्हें इलाज, ज़रूरी दवाएं और ऑक्सीजन सिलेंडर ना मिलने की खबरें आम हैं। दिल्ली, मुंबई, राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों ने संक्रमण की रफ्तार को थामने के लिए लॉकडाउन लगा दिया है। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि जब हम ऑक्सीजन में ही सांस लेते हैं, पर्यावरण में भी प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन है, तो आखिर मरीजों को पर्याप्त ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल पा रही। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मेडिकल ऑक्सीजन क्या है, कहां तैयार होती है और इसे देने की खास वजह क्या होती है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कृत्रिम ऑक्सीजन देने की आवश्यकता कब पड़ती है। डॉक्टर्स के मुताबिक एक स्वस्थ इंसान में ऑक्सीजन का लेवल 95% से 99% होना चाहिए। अगर ये 95% से कम रहे तो तुरंत हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वहीं डॉक्टर्स की माने तो कोविड-19 के मरीजों में ये 90% के नीचे तक गिर जाता है। ऐसे मामलों में ऑक्सीजन थेरेपी या वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है और मौत का खतरा 90% तक रहता है। इसलिए शुरुआत में ही मरीजों को ऑक्सीजन की मॉनिटरिंग करते हुए उन्हें ऑक्सीजन दी जाती है। ये मेडिकल ऑक्सीजन गैस आम गैस से कैसे अलग है? विशेषज्ञ बताते हैं कि हवा में मौजूद ऑक्सीजन को फिल्टर की एक प्रक्रिया के जरिए मेडिकल ऑक्सीजन तैयार की जाती है। इस प्रोसेस को क्रायोजेनिक डिस्टिलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। क्रायोजेनिक डिस्टिलाइजेशन की पूरी प्रोसेस में कई चरणों में हवा को कंप्रेशन के जरिए मॉलिक्यूलर एब्जॉर्बर से ट्रीट करते हैं। इससे हवा में मौजूद पानी के कण कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन को अलग करते हैं। इसके बाद कंप्रेस्ड हवा डिस्टिलाइजेशन कॉलम में आती है। यहाँ इसे प्लेट फिन हीट एक्सचेंजर और एक्सपेंशन टरबाइन प्रक्रिया में ठंडा करते हैं। इसके बाद 185 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसे गर्म करके डिस्टिल किया जाता है। कृत्रिम ऑक्सीजन बनाने की पूरी डिस्टिल प्रक्रिया कुछ इस तरह से होती है कि पहले पानी को उबाला जाता है, फिर इसकी भाप को कंडेंस करके इकट्ठा करते हैं। इसके बाद अलग अलग स्टेज में इसे दोहराया जाता है, जिससे खतरनाक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ऑर्गन गैसें एकदम नहीं बचती। फिर इसके बाद लिक्विड ऑक्सीजन और गैस ऑक्सीजन हमें मिलती है। इसके बाद इस पूरी प्रक्रिया से तैयार ऑक्सीजन को सिलेंडर में भरकर कंपनियां मार्केट में उतारती हैं। इस ऑक्सीजन का उपयोग अस्पताल में विशेष तौर पर सांस के मरीजों के लिए किया जाता है। क्या फिर ऐसे मरीजों के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है जिन्हें हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज हुआ होता है? क्या फिर किसी बड़ी दुर्घटना की चपेट में आने वाले लोगों के लिए भी हम इस ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं? ऑपरेशन के दौरान भी कई बार मरीजों को कृत्रिम ऑक्सीजन दी जाती है। इसके अलावा बड़े उद्योगों, पेट्रोलियम आदि में इस तरह की ऑक्सीजन का भरपूर उपयोग होता है। फिलहाल सरकार ने कोरोना काल में अस्पतालों में भर्ती मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई की जरूरत को देखते हुए सभी उद्योगों को ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें और अपने दोस्तों को शेयर करें। साथ ही लगातार इस तरह की वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें NVTV चैनल को।